तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा किसी का भाई किसी की जान मूवी को। अभी हम इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हाल ही में रिलीज हुई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे कर दें, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली नई वीडियोस को भी देख पाएंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एमएलए महावीर को, जो कि बात कर रहा है अपने लोगों से कि अभी तक तुम लोगों ने उस मोहल्ले पर कब्जा क्यों नहीं किया। इस पर वो कहते हैं कि मोहल्ले में भाईजान नाम का बंदा है जो हमें कब्जा करने नहीं दे रहा। तभी एमएलए कहता है तुम्हें पैसे किस बात के देता हूँ मैं, जिसके बाद वो एक एक करके सबको वहीं पर मार देता है और उन्हीं में से एक त्यागी नाम के गुंडे को अपने साथ ले जाता है ताकि उसकी मदद से वो देखना चाहता था कि आखिर है कौन ये भाईजान। अगले सीन में त्यागी अपने गुंडों के साथ उस मोहल्ले में जाता है और बहुत सी गाड़ियों को सड़क के बीच में ही खड़ी कर देता है। वहाँ खड़े लोगों से कहता है कि कौन है भाईजान, बुलाओ उसे। वहाँ पर भाईजान के तीनों भाई लव, इश्क और मोह भी आ जाते हैं। मोहल्ले में सभी लोग सीटी बजाने लगते हैं जैसे कि कोई आईपीएल का मैच चल रहा हो। तभी भाईजान छत से कूदकर इनके बीच एंट्री लेते हैं, जिसके बाद इन सब की धुलाई होती है अच्छी खासी और ये सब वही महावीर दूर से देख रहा होता है। अगले दिन तीनों भाई बात कर रहे होते हैं कि हमारी तो गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन जब तक हमारे बड़े भाई की शादी नहीं होगी तब तक हमारी शादी भी नहीं होगी। तभी ये भाई को बिना बताए शादी करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सतीश अंकल उन्हें कहते हैं तुम अपने भाई को धोखा दे रहे हो, उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। इसके बाद वो इनको एक बात कहते हैं जो बचपन से इन तीनों को नहीं बताई गई थी। वो कहते हैं भाईजान तुम्हारे सगे भाई नहीं है और ना ही तुम तीनों आपस में सगे हो। जिस अनाथ आश्रम में तुम्हारा भाई काम करता था उस आश्रम में एक दिन आग लग गई थी, सब कुछ खाक हो चुका था। वहीं से तुम्हारा भाई तुम लोगों को बचा के लाया था और तुम लोगों को इतना प्यार दिया कि आज तुम इतने काबिल हो, नहीं तो सड़ रहे होते कहीं पर। जिसे सुनकर तीनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और भागते हैं भाईजान की तरफ और उन्हें गले लगा लेते हैं। सबकी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन घर बसाने और भाईजान को दिल की बात बताने में सबको डर लगता है। वो इसलिए क्योंकि भाईजान को ऐसा लगता है कि अगर इन भाइयों के बीच में कोई लड़की आई तो वो भाइयों के प्यार को मिटा सकती है और इसी वजह से वह अभी भी कुंवारे हैं। और फिर एक दिन सारे भाई मिलकर भगवान से दुआ मांगते हैं और उसके अगले ही पल भाग्य लक्ष्मी की एंट्री होती है। भाग्य दरअसल हैदराबाद से यहाँ पर रहने के लिए आई है और वो भाईजान के सामने वाले घर में रेंट पर रहती है। समय बीतता है और तीनों भाई भाग्य लक्ष्मी से दोस्ती कर लेते हैं। वो सारी बातें भाग्य लक्ष्मी को बताने लगते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी भाग्य लक्ष्मी को बता देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद भाग्य लक्ष्मी का सामना होता है भाईजान से। यहाँ पर जब वो भाईजान को देखती है तब उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। दोनों धीरे धीरे समय बिताना शुरू करते हैं। भाग्य भाईजान को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वह भाईजान को भाईजान कहकर पुकारना नहीं चाहती क्योंकि उसकी फीलिंग्स भाईजान को लेकर कुछ अलग थी। भाग्य को भाईजान के साथ रहना पसंद था, जिस वजह से वो हमेशा भाईजान के साथ रहना पसंद करती थी। एक दिन उनकी बस्ती में तेज रफ्तार से कार उनकी तरफ आ रही होती है, जिससे भाईजान भाग्य को बचा लेते हैं। कहीं न कहीं भाईजान भी भाग्य को पसंद करने लगते हैं और यह बात भाग्य उन तीनों भाइयों को भी बताती है और साथ में भाईजान को भी। जिसके बाद वह भाईजान से कहती है कि वह उसे भाईजान तो कह नहीं सकती, तो क्या आप उसे जान कहकर पुकार सकती हैं। जिसके बाद भाग्य भाईजान से कहती है उसके तीनों भाइयों की गर्लफ्रेंड्स हैं, वो तीनों से बहुत प्यार करते हैं और वो तीनों भी तुम्हारे भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। पर भाईजान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वह तो खुद चाहते थे कि उसके भाई शादी कर ले, लेकिन वो तीनों भाईजान की वजह से शादी नहीं कर रहे थे। जिसके बाद भाग्य भाईजान को उसकी फैमिली के बारे में बताती हैं, जो कि हैदराबाद में रहते हैं, जिसमें उसके सबसे बड़े भाई हैं बाला। भाग्य बताती हैं कि उसके भाई इतने सीधे हैं, अगर उन्हें कोई बुरे सपने भी आते हैं तो उन्हें मंदिर जाना पड़ता है और साथ ही उन्हें वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाग्य भाईजान से कहती है वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ना ही उन्हें वायलेंस पसंद है और ना ही तुम्हें वायलेंस पसंद है। ये बात वो कर ही रही होती है, तभी अचानक ट्रेन में बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो कि भाग्य और भाईजान को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन भाईजान उन सभी पे भारी पड़ते हैं और सभी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं। लेकिन वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए भाग्य उसके तीनों भाइयों को फोन लगा देती है और वो लोग भी यहाँ आकर गुंडों को मारने लगते हैं। लेकिन यह वॉयलेंस से भरा मोमेंट देखकर भाग्य हैरान रह जाती है। भाग्य भाईजान से कहती है तुमको यह सब लड़ाई झगड़ा छोड़ना पड़ेगा, तभी शायद हमारी शादी हो पाएगी। लेकिन उस वक्त त्यागी नाम का गुंडा भाईजान को बताता है कि सारे अटैक तुम पर नहीं हो रहे बल्कि इस भाग्य लक्ष्मी पर हो रहे हैं, जिसके पीछे नागेश्वर राव का हाथ है, जो कि हैदराबाद का बहुत बड़ा डॉन है।
त्यागी यह भी बताता है कि नागेश्वर की बाला से बहुत पुरानी दुश्मनी है, इसलिए उसके पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। यह सारी बातें सुनने के बाद भाईजान अपने तीनों भाइयों को लेकर हैदराबाद पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब भाग्य की फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना भाईजान की जिम्मेदारी थी, क्योंकि बाला तो वॉयलेंस से दूर रहते हैं और ऐसे में नागेश्वर उन्हें मारने की कोशिश करेगा तो भाईजान को ही उन्हें रोकना पड़ेगा। बाला जब भाईजान से मिलते हैं तो वहाँ पर भाईजान से कहते हैं कि वह उसकी बहन का जिंदगी भर ख्याल रखे, जिस पर भाईजान कहते हैं हमेशा रखूंगा। भाईजान पूरी फैमिली से मिलने के बाद नागेश्वर राव की डिटेल निकलवाना शुरू कर देता है और वो जानना चाहता है कि आखिरकार वह इस फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है। और साथ ही भाईजान को एक बात पता चलती है कि नागेश्वर को सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है यहाँ पर उसे रोक सकता है और वह है रावड़ी अन्ना, लेकिन वो कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। उसे तो अभी तक किसी ने देखा तक नहीं है, लेकिन वही वो आदमी है जो नागेश्वर राव को रोक सकता है। और एक दिन नागेश्वर राव भाईजान से मिलने उन्हीं के घर पर आ जाता है। नागेश्वर को मालूम है कि भाईजान उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला है, लेकिन नागेश्वर भाईजान से कहता है कि तुम इस मामले से दूर रहो, जिसमें भाईजान कहते हैं कि वह भी अब इस घर का सदस्य है, उसके अनैया ने उसे सरनेम दिया है। तभी नागेश्वर बताता है कि आखिर वह बाला की पूरी फैमिली को मारना क्यों चाहता है। वह बताता है कि उसके पिता संत हुआ करते थे, उनकी कॉफी की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन नागेश्वर राव ने उस फैक्ट्री में ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया था और एक दिन वह ट्रक पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और उसी फैक्ट्री को बाला बंद होने से रोक सकता था, लेकिन उसने नागेश्वर का साथ नहीं दिया और यह जो फैक्ट्री थी वह मेरे पिता के नाम थी, इसलिए पुलिस वालों ने मेरे पिता को अरेस्ट कर लिया। और जब वो मेरे पिता को अरेस्ट कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक अटैक आता है, जिस वजह से उनकी जान चली गई, जिसका जिम्मेदार वह सिर्फ और सिर्फ बाला को मानता है। और तभी से उसके परिवार के खून का प्यासा बन चुका है, क्योंकि बाला की वजह से ही उसके पिता की जान गई थी। जिसके बाद भाईजान उसे कहते हैं तुम्हारे पिता की जान बाला की वजह से नहीं गई, बल्कि तुम्हारी गलतियों की वजह से गई है। अगर तुम बुरा काम नहीं करते तो तुम्हारे पिता शायद आज जिंदा होते। लेकिन नागेश्वर एरोगेंस से बड़ा आदमी है, उसके अंदर ईगो कूट कूट कर भरा हुआ है। वो बाला और उसकी फैमिली को मारेगा या फिर उसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगने पर मजबूर कर देगा। अगर वो माफी मांग लेता है तो वो उसे माफ भी कर देगा, लेकिन जब तक भाईजान जिंदा है वह बाला को ना ही माफी मांगने देंगे और ना ही उन्हें मरने देंगे। इसके बाद रात को त्यागी भाईजान को कॉल करता है और बताता है कि आज रात को नागेश्वर के गुंडे बाला और उसकी फैमिली को मारने जा रहे हैं। और ऐसा ही होता है, लेकिन चारों भाई पहले से ही तैयार बैठे थे। अब जैसे ही नागेश्वर के लोग बाला और उसकी फैमिली पर अटैक करने आते हैं तो यहाँ पर चारों भाई उन सभी को चुपचाप मार गिराते हैं, लेकिन यह सब कुछ बाला और उसकी फैमिली देख लेते हैं। यहाँ पर बाला बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह चाहता था कि भाग्य का पति एक ऐसा इंसान हो जो सीधा साधा हो और वॉयलेंस से उसका दूर दूर तक नाता ना हो। तब भाईजान बताते हैं कि नागेश्वर उसकी पूरी फैमिली को मारना चाहता है और उसे नाक रगड़कर माफी भी मंगवाना चाहता है। अगर वह नाक रगड़कर माफी मांग ले तो वह उसे माफ कर देगा, जिस पर बाला कहता है यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वह नागेश्वर के घर जाएगा और नाक रगड़कर माफी भी मांग लेगा। तब बाला और भाईजान नागेश्वर के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बाला नाक रगड़कर नागेश्वर से माफी मांगता है, जिसे देखकर भाईजान भी काफी सैड हो जाते हैं और नागेश्वर उन्हें माफ कर देता है और जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद नागेश्वर बाला से यह करवाकर बहुत खुश था, लेकिन फिर भी वह अपना बदला बाला की फैमिली को मार कर लेगा। लेकिन यह बात वह बाला और भाईजान के जाने के बाद कहता है। बाला सब भूलकर शादी की तैयारियों में जुट जाता है। सभी लोग बहुत खुश हैं, सभी लोग शादियों की तैयारी में लगे हुए थे। इधर नागेश्वर राव अपने गुंडों से कहकर बाला की फैमिली के ऊपर एक जोरदार अटैक करवाना चाहता था और वह लोग ऐसा ही करते हैं। नागेश्वर के गुंडे बाला के घर को गोलियों से भून देते हैं, जिसमें कि बाला की पत्नी और बेटी मारी जाती है और साथ ही उसकी बहन और दादी भी मारी जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह तो बस एक बाला का डरावना सपना था और वह ऐसे सपने देखता रहता है। और हमें पता चलता है कि दरअसल वह लोग हैदराबाद में नहीं है, बल्कि वह भाईजान के घर दिल्ली में है। भाईजान बाला को बताते हैं कि हैदराबाद में तुम्हारे घर पर नागेश्वर ने अटैक करवाया है। दूसरी तरफ नागेश्वर बिल्कुल पागल हो चुका था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बाला और उसकी फैमिली को कैसे मारे। इसलिए वह तुरंत ही एमएलए महावीर को फोन लगाता है, उसकी मदद लेता है। यहाँ दूसरी तरफ सभी शादियों की तैयारियों में लगे हुए थे, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी ढेर सारी गाड़ियाँ वहाँ पर आ जाती हैं और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जस्ट इनके सामने गिर जाती है, जिसके बाद इनको पता चलता है कि नागेश्वर राव के गुंडों ने इन पर अटैक कर दिया है। नागेश्वर राव यहाँ पर सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर भाईजान मौजूद थे और वह उनकी अकेले ही धुलाई करने लगते हैं। जिसके बाद उसके तीनों भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं
और ये लोग साथ में मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं। तब कुछ गुंडे पीछे की तरफ भाग्य को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भाईजान भाग्य को नहीं बचाते क्योंकि वहाँ पर बाला मौजूद होता है और वो ये बात जान चुके हैं कि बाला ही रावड़ी अन्ना है और उन्होंने अपनी बहन की वजह से हथियार छोड़े थे। इसके बाद ये लोग नागेश्वर को मार देते हैं और फिर एंट्री होती है एमएलए महावीर की। महावीर यहाँ आके भाईजान को मारने लगता है जो कि भाईजान के ऊपर भारी भी पड़ रहा था। महावीर भाईजान को बुरी तरह मारता है और उसके बाद उसके तीनों भाइयों की भी धुलाई करने लगता है। अपने तीनों भाइयों को पिटते देख भाईजान के अंदर एक अलग ही गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो खड़े होते हैं और चंद सेकंड में ही महावीर को जमीन पर सुला देता है, जिसके बाद सभी खुश हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।